नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 5 मार्च 2024। तो 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर आज हम देखेंगे। हम हर रोज़ का जो पैटर्न होता है हमारा 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न होते हैं। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं और एक सवाल आपको जवाब देते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। ये टोटल 20 से 25 मिनट में होता है। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में हम सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको लेकर आते हैं करंट अफेयर के लिए। तो ये सीरीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक हमने हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं आज 5 मार्च का जो करंट अफेयर का जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन सी अजय माणिक राव, तो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय माणिक राव। अजय माणिक राव को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जो हैं, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो पहले लोकपाल हैं भारत के, और जस्टिस अजय माणिक राव जो हैं वो दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अजय माणिक राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए अनिल अंबानी, ऑप्शन बी भारती मित्तल, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी गौतम अडानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारती मित्तल। भारती मित्तल को यूके के किंग द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, और ये ऐसा होने पर ये पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं, भारती मित्तल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 51वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 53वें। तो जो बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट 2024 आई है, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 42वें है। 2023 में ये कौन से स्थान पर था? तो 2023 में भी भारत 42वें स्थान पर था। तो उसमें रैंक में ना कोई बढ़ोतरी हुई और ना कोई घटोतरी हुई है, तो ये 42वें स्थान पर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 42वें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है, ये प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया जो देश है, वहाँ पर सबसे कम जो है प्रजनन दर दर्ज की गई है पूरे दुनिया में। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण कोरिया। और यदि हम दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी देखें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? वान है। तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित तथ्य था। आगे देखते हैं अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ पर मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर जो है मुद्रा चलती है। यदि हम चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन का जो मुद्रा है उसका नाम है रेन मिंबी। रेन मिंबी जो है वो मुद्रा है कहाँ की? चीन देश की। यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और वहाँ पर मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग जो है वो मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 20 से 25 मिनट में पूरे यूट्यूब में आपको इतने कम समय में इतना ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल कोई नहीं उपलब्ध करवाएगा। और हाँ, इस वीडियो का ये जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF हमारे द्वारा फ्री ऑफ कास्ट हमेशा उपलब्ध कराई जा रही थी, और आगे भी कराते रहेंगे हम। तो ये बहुत ही मेहनत के द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो कृपया हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी अमित शाह,
ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना है उसकी जो शुरुआत है वो किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है? ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी पेरू और ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेरू जो देश है उस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण अपने देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल देखते हैं। यदि वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और वियतनाम के यदि मुद्रा की बात करते हैं तो डांग जो है वो मुद्रा है वियतनाम की। यदि हम सूडान की बात करते हैं तो सूडान को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? उत्तरी सूडान, एक है दक्षिणी सूडान। यदि उत्तरी सूडान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? खार्तूम है। और यदि दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जुबा है। तो ये डिटेल किसकी? सूडान की। और यहाँ दोनों की मुद्रा क्या नाम है? सूडानी पाउंड। सूडानी पाउंड जो है वो उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान की मुद्रा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है। तो ये सूडान से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन सी जो प्रश्न का आंसर है उसकी राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है सोल। सोल जो है वो मुद्रा है। यदि हम फिलीपींस की बात करते हैं तो मनीला जो है वो राजधानी है। और फिलीपींसी पेसो, फिलीपींसी पेसो जो है वो है क्या है? मुद्रा वहाँ की फिलीपींस देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है सिक्किम राज्य है, या ऑप्शन बी में कह रहा है केरल है, ऑप्शन सी में कह रहा है तेलंगाना है, या ऑप्शन डी में असम है। तो वो तेलंगाना राज्य है जिसने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का हाल ही में अभी फैसला लिया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो सिक्किम की यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और 16 मई 1975 स्थापना दिवस है सिक्किम राज्य का। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर, और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सीएम सिक्किम राज्य के। यदि हम केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो क्या है? गवर्नर है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है केरल राज्य के। पिनराई विजयन जो है वो हैं सीएम केरल राज्य के। तो ये कुछ केरल राज्य से संबंधित जानकारियां थी। ऑप्शन जो सी है तेलंगाना इसका आंसर है। उसके बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो हैदराबाद राजधानी है। हैदराबाद राजधानी है। 2 जून 2014 स्थापना दिवस है। टी सुंदरराजन क्या है? गवर्नर है तेलंगाना राज्य के। और रेवंत रेड्डी जो है वो हैं सीएम तेलंगाना राज्य के। यदि हम असम की बात करते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है किसका? असम राज्य का। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? असम राज्य के। और हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, या ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। तो मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान जो शुरू किया गया है वो किस मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चुनाव आयोग ने एक अभियान शुरू किया है
मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान, जो व्यक्ति पहली बार 18 साल के हुए हैं और वो वोट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के आगा लेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी कह रहा है नेपाल। तो ये कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आगा लेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा वो जो है वो द्वीप है वो है मॉरिशस। मॉरिशस देश में जो है ये शुरू किया गया है। मॉरिशस की यदि हम बात करते हैं तो पोर्ट लुई जो है वो है राजधानी, पोर्ट लुई, और मॉरिशस रुपया जो है वहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और वहाँ श्रीलंकाई रुपया चलता है। सिंगापुर की यदि बात करते हैं तो सिंगापुर शहर जो है वो राजधानी है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया वहाँ पर चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के द्वारा ये आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो कौन सा देश है जो तंबाकू विरोधी कानून को हाल ही में निरस्त कर देगा, ऐसा उसने ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश को द्वारा जो तंबाकू विरोधी कानून है उसको निरस्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है वो राजधानी है न्यूजीलैंड देश की, और न्यूजीलैंड डॉलर जो है वहाँ का मुद्रा है न्यूजीलैंड देश का। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा जो है वो राजधानी है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है वहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। यदि हम नीदरलैंड की बात करते हैं, एम्स्टर्डम जो है वो है राजधानी और वहाँ की डच गिल्डर जो है मुद्रा है। डच गिल्डर जो है वो मुद्रा है नीदरलैंड देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमने आंसर देखा और डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड देश के द्वारा जो है वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है आयुष मंत्रालय के साथ। तो थाईलैंड के बारे में जानकारी देखते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वहाँ की मुद्रा जो है थाई बहात है। थाई बहात जो है वो मुद्रा है। बैंकॉक की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यदि हम आगे बात करते हैं ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और रियल जो है वो मुद्रा है। यदि हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी हमने ऑलरेडी बता दिया है कि हनोई जो है वो राजधानी है, डांग वहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया की बात करते हैं, नामपेन जो है वो है राजधानी कहाँ की? कंबोडिया देश की। और यदि हम मुद्रा की बात करते हैं तो कंबोडिया की
जो मुद्रा है उसका नाम है कंबोडियन रियल। कंबोडियन रियल जो है वो मुद्रा है। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन नंबर 12 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम, तो ऑप्शन डी सिक्किम। तो ऑप्शन जो राज्य है उसने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित जो साधन है, जो नकल से संबंधित जो साधन है उससे निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये हमारा डिटेल जो है असम का, हरियाणा, गुजरात और सिक्किम का हम देखेंगे। तो हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? हरियाणा की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो गवर्नर हैं और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम हरियाणा राज्य के। असम की यदि बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो गवर्नर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? असम राज्य के। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधी नगर है और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो है वो हैं गवर्नर और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात राज्य के। यदि हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर और प्रेम सिंह तमांग जो है सीएम है। सिक्किम का स्थापना दिवस जो है 26 मई 1975 को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए लोकेश मुनि, ऑप्शन बी प्रेम सागर मुनि, ऑप्शन सी विद्यापति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में लोकेश मुनि को हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए लोकेश मुनि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी रवांडा और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है घाना। घाना देश की जो संसद है उसने LGBTQ जो है ये इससे विरोधी एक कानून जो है, विधेयक जो है वो पारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। घाना की यदि हम बात करते हैं तो अंकारा जो है, घाना की राजधानी क्या है? अंकारा है और घानानियन जो केडी है वहाँ की मुद्रा है। तो ये घाना से संबंधित जानकारी। पेरू की राजधानी लीमा है और वहाँ की मुद्रा जो है वो है सोल। तो ये घाना और पेरू से संबंधित जानकारियाँ थी। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी जो है वो क्या है? किगाली है। किगाली राजधानी है और रवांडा फ्रैंक जो है वहाँ की मुद्रा है, रवांडा देश की। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया जो है यहाँ की राजधानी है और रियल जो है वो मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से फिर से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल जो है वो उपलब्ध कराने में हमारी सहायता करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें 100% करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से आए, चारों सेट के। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, विश्वास करें हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहाँ पर हर रोज़ का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? वनतारा जो एक योजना है उसको शुरू किया किसने? पशु कल्याण पहल है ये, वनतारा इसका नाम दिया गया है। इसने ऑप्शन में कह रहा है टाटा ने, ऑप्शन बी अडानी ने, ऑप्शन सी रिलायंस ने और ऑप्शन डी मित्तल ने। तो किसने शुरू किया है? तो ये रिलायंस ने वनतारा को शुरुआत की है, पशु कल्याण पहल है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी बिहार। तो तवी महोत्सव जो 4 दिवसीय
महोत्सव है वो किस राज्य में शुरू हुआ है, तो वो जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर तभी महोत्सव 4 दिवसीय जो है महोत्सव जो है शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो श्रीनगर जो है वो राजधानी है और 31 अक्टूबर 2019 स्थापना दिवस है। और मनोज सिन्हा जो है उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। ऑप्शन बी हरियाणा की बात हमने पहले ही कर लिया, चंडीगढ़ राजधानी है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है और मनोहर लाल खट्टर जो है वो है सीएम। पंजाब की बात करते हैं तो भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, किरण बेदी जो है वो है गवर्नर और भगवंत मान जो है वो है सीएम कहाँ के, पंजाब राज्य के। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो गवर्नर है और नीतीश कुमार जो है वो है सीएम बिहार राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है। ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जैन यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसने चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उसको अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में आरबीआई द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए में कह रहा है अच्छे वित्तीय व्यवहार आपका निवेश, ऑप्शन बी में कह रहा है गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन सी में कह रहा है सही शुरुआत करें वित्तीय रूप से स्मार्ट बने और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आरबीआई द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की जो थीम थी वो क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही शुरुआत करें वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर होगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की थीम थी सही शुरुआत करें वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। तो इसको देखने के बाद हम वन लाइनर के प्रश्न जो देखते हैं उसको देखेंगे। तो कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य जो है हमारा उसने अवैध जो आप्रवासन है उस पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य ने एक विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। असम के बारे में और हरियाणा के बारे में हमने जानकारी पहले ही देख ली, तेलंगाना के बारे में भी हमने चर्चा की है। आंध्र प्रदेश हमारा जो राज्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। 1 अक्टूबर 1953 जो है वो स्थापना दिवस है कहाँ का, आंध्र प्रदेश राज्य का। एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के। और जगमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के। तो इस प्रकार हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न खत्म होते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न वन लाइनर के रूप में होते हैं उसको देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं वन लाइनर के प्रश्न। ये कहीं ना कहीं हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाया है या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ बार बार रिवीजन के लिए हम लेकर आते हैं। तो कह रहा है साल 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की जो मेज़बानी है वो सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब जो देश है उसके द्वारा किया जाएगा, क्या सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी। आगे देखते हैं एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर अवार्ड 2024 जीता है। किसने, एलेक्स डॉसन है उनका नाम है और उन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर अवार्ड 2024 को अपने नाम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं गुवाहाटी जो असम में है वहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का उद्घाटन हुआ है और इसको किसने अपने नाम कर लिया है, तो यह इसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने नाम कर लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस खिताब को जीत लिया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कोलंबो श्रीलंका का एक शहर है जो पहले राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है, कह रहा है उत्तर भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो वो चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। कौन सा,
उत्तर भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट। और पहले सवाल का जवाब जो है, जो हमने सवाल आपसे पूछा था, वो सवाल था हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया। तो वो कहाँ किया गया है, वो अबू धाबी में किया गया है, जो यूएई की राजधानी है। अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। युकसोम, नामची, रंगपो, गंगटोक, जो जवाब होगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।